नमस्कार। आप सुन रहे हैं कैसा ये प्यार है। कैसा ये प्यार है कि पिछले एपिसोड में हमने जाना था शैरन घर लौटी थी। लौटते लौटते वो ज़रा पेस्ट्री और आइसक्रीम पैक करा लाई थी। उसे लगा था शायद आज भी राशा का मूड जो होगा यही खाने का होगा। लेकिन शैरन क्या समझे, यह हार्मोनल चेंज, ये मूड स्विंग वो कहाँ ही समझने वाली थी। तो आज राशा का मन था कबाब खाने का। आइसक्रीम पेस्ट्री पे तो उसने नज़र भी नहीं की। अब यूं हुआ कि शैरन को राशा को लेकर जाना पड़ गया कबाब कॉर्नर। कबाब कॉर्नर में कबाब से पहले ज़रा हड्डी सामने आ गए थे, यानी कि आदिल मियाँ आ गए थे राशा की नज़रों के सामने और चुरा ले गए थे अपनी नज़रें। जैसा कि मैं कहती हूँ, दगाबाज धोखेबाज ही जो होता है, जो अपनी नज़रें इधर उधर कर लेता है। जिसमें ईमान कूट कर भरा हो वो तो आपकी आंखों में आंखें डाल कर आपसे बात करेगा, फिर चाहे वो कोई भी बात करे। तो ऐसा ही कुछ हुआ था वहाँ। लेकिन राशा का मन जरा फिर हर्ट हो गया था, जिसे शैरन ने बाखूबी संभाला था। कबाब खिलाने में कामयाब हुई थी राशा को, और राशा को लेकर एक खूबसूरत जगह गई थी। तो यही तो था पिछला एपिसोड। बुलवा देते हैं आप खामखा, जाकर पिछला एपिसोड सुन लिया कीजिए। आइए अगले एपिसोड में चलते हैं। अब इस पे भी टिप्पणी होगी, देखना। ये बीते दिनों में शैरन बिज़ी थी, बहुत बिज़ी। उसके उस इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट का लास्ट लॉट जो था वो भी जा चुका था, और बाखूबी बहुत बेहतरीन तरीके से वो पहुंच भी गया था। तो उसकी इस पार्टी का जो ये प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुल हो गया था। सुबह अपनी आंखों को मलते मलते शैरन ज़रा राशा के कमरे की तरफ गई थी। उसने दरवाज़ा खोला था तो रूम में कोई नहीं था। कॉलेज चली गई क्या? ये कहते हुए शैरन बाहर आई थी। बाहर आकर एक सर्वेंट से उसने पूछा था, तो सर्वेंट के द्वारा उसे मालूम हुआ था कि राशा कॉलेज जा चुकी है। राशा कॉलेज पहुंच गई थी। कॉलेज में वो बिज़ी रहने लगी थी। अपनी क्लासेस को बहुत ध्यानपूर्वक वो अटेंड करने लगी थी। अपने नोट्स बहुत अच्छे तरीके से इंटेलिजेंट पर्सन जैसे एक होता है उसी तरह बनाने लगी थी। रघु भी उसके साथ हो गया था। अब कहते हैं ना, संगति का असर तो होता ही होता है। अब वो मोटे मोटे ग्लासेस रघु को ऐसे तो नहीं चढ़े थे। बड़ा पड़ाकू बंदा मिल गया था यहाँ राशा को, तो बस वो उसके ही रंग में ज़रा ढलने लगी थी। तुम दोनों कितना पढ़ते रहते हो? क्या करोगे इतना पढ़ के? बनना तो तुम्हें क्रिमिनल लॉयर ही है। हाँ, क्रिमिनल लॉयर बनना है तो क्या हुआ, अव्वल दर्जे की क्रिमिनल लॉयर बनेंगे। रघु ने कहकर अपने मोटे मोटे चश्मों को अपने इंडेक्स फिंगर से ज़रा ऊपर सरका दिया था। तभी इन चारों में से एक दूसरा जो था वो बोल पड़ा था, राशा तूने वेट गेन किया है क्या? नहीं तो, आपको लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है, लग रहा है ना। अब उस चौथे वाले ने तीसरे वाले से कंफर्मेशन मांगा था। सही कह रहा है तू रघु, तू देख। अब रघु ने अपने मोटे मोटे चश्मों के पीछे से जरा नज़र राशा पर की। नहीं तो, तुम्हें ही लग रहा है। अबे चल, तुझे कुछ नहीं दिखाई देता है इस मोटे मोटे चश्मे से। पता नहीं कौन सा चश्मा पहनता है, बाबू भैया वाला चश्मा पहनता है। और ये दोनों मजाकिया अंदाज में थे। बाकी ये चारों पढ़ाई करने लगे थे, नोट्स अपने बनाने लगे थे। ये ज़रा फ्री टाइम था। वहाँ शैरन तैयार होकर अपने ऑफिस पहुँच गई थी। ऑफिस में अपनी कैबिन में जाकर बैठी थी। पियोन फट से एक कॉफ़ी का एक मग ले आया था और शैरन के सामने रख कर जा रहा था। रुको, ये क्या है? हाँ। अब उस जाते जाते उस कप में से जो नीचे, कप के नीचे जो गोल गोल निशान पड़ता है ना, वो ट्रे में पड़ा हुआ था, और ट्रे के साथ साथ वो ज़रा टेबल पर भी पड़ गया। जब शैरन ने अपनी इंडेक्स फिंगर से कप को आगे खिसकाया तो वो निशान भी आगे की तरफ खिसक गया। आप सॉरी, सॉरी बॉस। ये कहते हुए पीयून ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला, जिससे वो अक्सर सफाई करता है या यही कि टेबल साफ कर दे, और फट से उस निशान को साफ कर दिया था। ध्यान से काम करा करो। सॉरी सॉरी बॉस, कोई बात नहीं, जाओ। शैरन ने ये कहा था और वो पियोन फट से बाहर आकर एक लंबी सांस ले गया था। अब शैरन कुछ फाइलें चेक करने लगी थी। फाइलें चेक की थी उसने गुप्ता एंड सन्स की भी, फाइलें चेक की थी अपनी दिल्ली वाली पार्टी की भी, और फाइलें चेक कर रही थी वो एक नए प्रोजेक्ट की भी।
पंजाब में, अमृतसर में जब वो जिस पार्टी के लिए गई थी उस पार्टी की फाइलें भी उसने चेक की थी। तानी एक फ़ाइल लिए और अपना मैकबुक लिए भागी दौड़ी आ रही थी तानी के पास। बॉस, गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। इतना लेट क्यों? सॉरी बॉस, वो ट्रैफिक में। इट्स ओके, सिट डाउन। अपनी राइट हैंड से ज़रा इशारा किया था शैरन ने बैठने का। तानी बैठ गई थी और उसने न जाने कौन सी कोटेशन निकाल कर सामने कर दी थी अपने मैकबुक में शैरन के। आई थिंक इसमें ये चेंज कर देना चाहिए। कोटेशन नंबर 3 में 4 नंबर पर कुछ चेंज करने के लिए कहा था शैरन ने। ओके, ये हो जाएगा बॉस। अच्छा, ये जो अमृतसर वाली पार्टी थी इसका क्या हुआ? बॉस, उन्होंने वक्त मांगा था तो कोई जवाब नहीं आया वहाँ से। अभी तक तो नहीं, तानी ने कहा था। इट्स ओके। और दिल्ली वाली पार्टी से कोई मेल? हाँ बॉस, उनके वहाँ से मेल आया लेकिन वो थैंक यू के रिगार्डिंग है। ओह दैट्स नाइस, ये आना भी बहुत अच्छी बात है जी। बाकी बॉस ये न्यू कोटेशन भेज दें, तानी ने कहा था अपने मैकबुक पर अपनी इंडेक्स फिंगर से इशारे करते हुए। एक बार तुम इसे अच्छे से चेक कर लेना, शैरन ने तानी से कहा। बॉस आप एक बार देख तो लो, तानी ने कहा। हाँ मैंने देख लिया, कह तो दिया, ये चेंज करना है, दैट्स इट। और हाँ, ये जो न्यू एम्प्लॉयज़ आए हैं इनके बिहेवियर, HR से बात हुई तुम्हारी? तानी से कहा शैरन ने। यस बॉस, बात तो मेरी 1 वीक पहले हुई थी, तो HR ने कहा था वो ठीक है और वो आपसे मिलने भी आए थे सभी। मुझसे मिलना ज़रूरी नहीं, उनका काम करना ज़रूरी है, राइट? यस बॉस। तो एंड बी केयरफुल। क्या हुआ बॉस, कोई बात? नहीं, कोई बात नहीं है। आजकल की जो जनरेशन है वो काम को ज़रा सेकंड हैंडली ही लेती है और ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, यू नो ना। यस बॉस, आई नो यू वेरी वेल। हमने ऐसे ही एम्प्लॉय रखे हैं जो जिम्मेदार हों, प्रायोरिटी अपने काम को दें, बाद में ऑफिस के काम के बाद ही उनकी प्रायोरिटी बदले। ओके फाइन, मैं ये कोटेशन मेल कर दूँ, बिल्कुल फास्ट। शैरन ने ये कहकर अपने कॉफ़ी के मग को उठाकर अपने होठों से लगा लिया था। कॉफ़ी? तानी से पूछा था शैरन ने। नहीं बॉस थैंक यू, मैं घर से कॉफ़ी लेकर निकली थी। अब तानी बैठे बैठे कुछ मैकबुक पर अपनी फिंगर्स चलाने लगी थी और शैरन ने भी अपना मैकबुक खोल दिया था। चीज़ें वो चेक करने लगी थी। उसके पास जो पर्सनली मेल आते थे वो अलग थे, तानी के पास जो मेल आते थे वो अलग थे। तो शैरन अब उन मेलों को खंगाल रही थी। क्या बात है बॉस, आप थके हुए लग रहे हो। प्रोजेक्ट तो हमारा बहुत अच्छे से गया। इसी प्रोजेक्ट ने तो थका दिया। बाकी सच में थकी लग रही हो? शैरन ने हाँ फ्रेंडली अंदाज में पूछा था। यस, हाँ नींद नहीं पूरी हो पाती ना, मेरा मतलब नहीं हो पाई थी, अब होगी तो अपने आप सही हो जाएगा ये चेहरा, है ना? यस बॉस। और ये दोनों अपने लैपटॉप में अपनी अपनी करेक्शन करने लगे थे, मेल सेंड करने लगे थे, मेल रिसीव करने लगे थे, मेल ओपन करने लगे थे। अपने लक्ष्य को राइट सर्कल देते हुए पहुंच गई थी शैरन अपने घर। जैसे ही वो अपने बड़े से हॉल में पहुंची थी, सामने एक सर्वेंट आ गया था और सर झुकाए उसका बैग उसने थाम लिया था। राशा मैडम आ गई? जी, वो अपने कमरे में है। कुछ खाया उन्होंने? जी, फ्रूट सैलेड लिया था। ओके थैंक यू। ये कहते हुए शैरन सीढ़ियों से जल्दी जल्दी कदम लिए राशा के कमरे की तरफ बढ़ने लगी थी। जैसे ही उसने राशा का दरवाज़ा हल्का सा खोला तो सामने राशा को पाया। वो आईने के सामने खड़ी अपने वेट को देख रही थी, अपने पेट पर तने कपड़े को ज़रा और तान रही थी और चुपचाप शैरन ने कदम कमरे के अंदर कर दिए थे। लगता है अब छुट्टी की अर्जी लगा देनी चाहिए कॉलेज में, अपनी गर्दन दाईं तरफ झुकाकर शैरन ने कहा था। उसकी इस बात पर राशा जरा मुड़ी थी और उसने अपने कपड़े को छोड़ दिया था जो उसने अपने हाथ में होल्ड किया हुआ था। आप दरवाज़ा नॉक करके नहीं आ सकती? नहीं, अगर मैं दरवाज़ा नॉक करके आती तो ये खूबसूरत दृश्य कैसे देखती? हाँ
शरण ये कहते कहते ज़रा राशा के करीब गई थी। आप अभी आई हैं? हाँ, मैं अभी आई तो मैंने देखा कि कोई है जो किसी का इंतज़ार कर रहा है, जो किसी को देख रहा है, जो किसी की साइज को नाप रहा है। हाँ, आई थिंक अब हमें नए कपड़े ले लेने चाहिए। नहीं, शरण ठीक सामने हो गई थी राशा के, हमेशा की तरह। और राशा ने हल्का सा सर अपना उचकाया था, अपना चेहरा ऊपर किया था। कपड़े क्यों? भवें सिकोड़ कर पूछा। आपको नहीं लगता कि ये कपड़े अब स्टमक पर दबाव देने लगेंगे? तो वो जो अंदर सांस ले रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, उन्हें तकलीफ़ नहीं होगी? ये कहकर शरण ने एक कदम और बढ़ाया था राशा की तरफ। अब राशा एक कदम पीछे ले गई थी। शरण ने फिर से एक कदम बढ़ाया, राशा फिर से एक कदम ले गई पीछे। अब राशा पीछे नहीं जा सकती थी क्योंकि पीछे ये खूबसूरत विंडो जो आ गई थी और राशा का बैग ज़रा टकरा गया था। फट से शरण ने दीवार और राशा के बैग के बीच में अपनी हथेली लगा दी थी। आराम से, चोट लग जाएगी। मैं कोई राक्षस या भूत तो नहीं जो मुझसे डरा जा रहा है? हाँ, वैसे कॉलेज में किसी ने टोका तो नहीं कि ये चेहरा इतना ग्लो कर रहा है? ये कहते हुए शरण ने अपने सीधे हाथ से राशा की चिन को पकड़ लिया था और उसके ऊपर हुए चेहरे को और ऊपर कर दिया था। अब इन दोनों की निगाहें एक दूसरे में बंध गई थी। इन दोनों ने खूबसूरत आई कांटेक्ट शेयर किया था। वो क्या वो कॉलेज में मेरे दोस्त कह रहे थे कि मैंने वेट गेन कर लिया है। क्या ऐसा सच में है? अगर वो लोग कह रहे थे तो ऐसा होगा। मुझे आपसे जानना है, राशा ने कहा था शरण से। क्यों? मुझसे क्यों जानना है? इन दोनों का ये जो आई कांटेक्ट था ये बरकरार था। आपको बताना है या नहीं? हाँ, बता देती हूँ। हाँ, थोड़ी सी मोटी हो गई हैं आप। ये सुनकर राशा ने अपने आप को ज़रा आगे कर देना चाहा था, यानी कि इस खिड़की से और शरण से भी आगे अलग हो जाना चाहा था, लेकिन दूसरे हाथ से भी शरण ने राशा को पकड़ लिया। दीवार से लगा दी थी अपनी हथेली शरण ने, जिसकी वजह से राशा अब शरण के दोनों हाथों के बीच में थी, उसकी नज़रों के सामने, उसके चेहरे के सामने। क्यों? आपने मुझे मोटा क्यों कहा? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो आप और मोटी हो जाएंगी। आप इतना कबाब खाएंगी तो क्या होगा? अब मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। आराम से, ये कहते हुए शरण ने अब अपने हाथ को दीवार से हटाकर शरण की कमर पर रख दिया था और अब उसके खूबसूरत स्टमक को अपने स्टमक से लगा दिया था। दबाव मत डालिएगा। और राशा चुपचाप सिर्फ और सिर्फ देखती नज़र आई थी शरण को। शरण ने अपने सीधे हाथ के इंडेक्स फिंगर को अब ज़रा बालों में किया था राशा के, और कानों को छूते हुए वो गर्दन पर आ गई थी। राशा ने अपनी आँखों को बंद कर लिया था। शरण ने फिर से इंडेक्स फिंगर हटाकर उसके गालों पर सहलाई थी और ये कर देने से राशा की धड़कनें तेज हो गई थी। उसका चेस्ट तेज चलने लगा था और वही चीज़ कॉपी की थी शरण के चेस्ट ने भी, लेकिन शरण अभी कुछ और कर देना चाहती थी। हाँ, उसने आँखों को सहलाया था राशा की। आपकी आँखें और ज़्यादा चमकदार हो गई हैं। और अब अपनी इंडेक्स फिंगर गाल पर लाई थी और ये गाल और ज़्यादा सुर्ख हो गए हैं और ये होंठ। ये आई कांटेक्ट इतना खींच ले गया था इन दोनों के दिलों को
कि दिलों की धड़कनें तेज हो गई थी, सांसें बेकाबू हो रही थी, दिल बेकाबू कर रहा था। शैरन ने अब अपने होठों को राशा के होठों की तरफ बढ़ा दिया था। राशा ने कोई भी यहाँ विरोध नहीं किया था। चुपचाप वो अपनी जगह पर खड़ी थी। शैरन की आंखों में आंखें डाले शैरन ने धीरे धीरे अपने लबों को राशा के अधरों पर रख दिया था, और जैसे राशा की आंखें अपने आप ही बंद हो गई थी, सांसें उसने खींच कर रोक दी थी, क्योंकि शैरन ने अपने लबों को खोलकर उसके दोनों होठों को अपने लबों में दबा दिया था। और शैरन प्यार से चूमने लगी थी राशा के लबों को। शैरन ने 3-4 बार ये मूवमेंट किया होगा, तभी राशा को होश आ गया था और उसने अपने दोनों हथेलियों को शैरन के सीने पे रखकर उसे पुश कर दिया था, जिससे 2 कदम दूर हो गई थी शैरन। ये क्या कर रहे हो आप? हाँ, ये ये किसने कहा आपसे करने, किसने कहा आपको मेरे करीब आने के लिए? राशा ने अपनी भवें सिकोड़ते हुए कहा था। वो तेज बोल पड़ी थी, जिससे उसके पेल्विस में दर्द उठा था और उसने अपने पेल्विस को दोनों हाथों से पकड़ लिया था। शैरन फौरन दौड़कर उसके पास भागी थी। क्या हुआ? हाँ, पेन हो रहा है। पेन हो रहा है? कहाँ? शैरन ने पूछा और राशा ने अपना हाथ वहीं रख दिया जहाँ पेन हो रहा था। यहाँ क्यों पेन हो? चलिए मेरे साथ। शैरन ने राशा को पकड़ा और फट से उठा लिया था अपनी गोदी में और सीढ़ियों से जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगी थी। आराम से उतरिए, अब गिरोगी क्या? चुप, कुछ नहीं होगा। सॉरी, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, सॉरी, शैरन ने कहा था और जल्दी जल्दी वो अपनी लक्सिस की तरफ बढ़ी थी। लक्सिस में राशा को बिठा दिया था और फ़ौरन वो सोनल की क्लिनिक की तरफ बढ़ गई थी। ये दूरी तय की थी इस लक्सिस ने और पहुंच गए थे वो लोग अपनी मंजिल पर। फट से शैरन उतरी थी और राशा की साइड वाला दरवाज़ा खोला था। दर्द बढ़ा तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन हो रहा है। आप आइए। फट से शैरन ने राशा का हाथ थामा था और उसे फिर से अपनी गोदी में उठा लिया था। अब वहाँ पर मोट बॉय थे जिन्होंने व्हील चेयर पूछा था। शैरन ने फट से मना कर दिया था और वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गई थी। लिफ्ट लेकर वो पहुँच गई थी सोनल के कैबिन पर। सोनल के कैबिन में वो बेधड़ल्ले घुस गई थी, जहाँ वो एक पेशेंट से बात कर रही थी। सोनल, अब सॉरी, राशा भी शैरन की गोद में ही थी। उसने सोफे पर राशा को बिठाया था। एक्सक्यूज़ मी, आप प्लीज़ 10 मिनट बाहर वेट करिए। और वो पेशेंट बाहर चला गया था। क्या हुआ? और तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों आई है? सोनल फट से इन दोनों की तरफ बढ़ते हुए बोल पड़ी थी। पता नहीं, इन्हें अचानक से दर्द उठा है। दर्द उठा है? कहाँ कहाँ उठा है दर्द राशा? अब सोनल बैठ गई थी उसी सोफे पर जिस पर राशा बैठी हुई थी। राशा ने अपने सीधे हाथ से इंडेक्ट किया था उस जगह को। ओके, आई चेक। रिलैक्स शैरन, रिलैक्स, बैठ जा। शैरन बैठ गई थी। उसके माथे पर बल पड़ गए थे। उसकी भवें फिक्र में सिकुड़ गई थी और उसके हाथ एक दूसरे को रगड़ रहे थे। ये सारी चीज़ें राशा देख रही थी। आप राशा, कम विद मी। सोनल राशा को लेकर चली गई थी और उन्होंने चेकअप कर लिया था राशा का, और राशा को लेकर वो थोड़ी ही देर में बाहर आई थी। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज़ फाइन। एवरीथिंग इज़ फाइन? आर यू मैड? व्हाट? सोनल को कह रही थी शैरन। वो क्या भूल गई थी कि सोनल वो भी गायनिक है? अब सॉरी, वो रिलैक्स। लेकिन ये दर्द कैसे? अच्छा बाबा, मैं बताती हूँ ना। रिलैक्स। चाय पिएगी, कॉफ़ी? नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना। ओके ठीक है, तुझे जो मंगाना है मंगा ली। राशा की तरफ नज़र की थी शैरन ने। राशा की नज़रें शैरन पर ही थी। सॉरी, आई एम सॉरी। सॉरी क्यों? क्या किया तूने? अब कुछ भी नहीं किया मैंने। शैरन ने अपनी निगाहें ज़रा दूसरी तरफ कर ली थी। अच्छा ठीक है राशा, सिट, अभी वो अपने आप ठीक हो जाएगा।
राशा ने सिर्फ अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया था और चुपचाप बैठ गई थी। वैसे इसने किया क्या? अब कुछ नहीं, राशा ने भी यही कहा। सोनल ने पहले राशा को देखा, फिर शैरन को देखा, फिर शैरन से निगाहों में ही पूछा। शैरन ने अपने कंधों को झुकाकर अपनी गर्दन को ना में हिला दिया कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। इतने में चाय और कॉफ़ी जो भी मंगवाई थी सोनल ने, वो आ गई थी। रिलैक्स राशा, ये पियो और कुछ खाओ। और हाँ, पूरे दिन में तुम्हें कुछ ना कुछ खाते रहना है, इकट्ठे कुछ नहीं खाना है। जैसे कि एक मील लोगी तो वो मील छोटा रखना। समझ आ रही मेरी बात? आप हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे हम यूजुअली 3 टाइम अपना मील लेते हैं, लेकिन आपको 3 टाइम की जगह मल्टीपल टाइम लेना होगा। बस अपने मील को छोटा करना होगा। जी, अपनी गर्दन को हिलाया था राशा ने। क्या मतलब तेरा मील को छोटा करना होगा? अगर वो कम कम खाना खाएंगी तो कमज़ोर नहीं हो जाएंगी? शैरन ने कहा। चुप, CEO है ना तो CEO हो जाए, गायनी बनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे बनना भी नहीं है गायनी, लेकिन अरे बाबा, उन्हें न्यूट्रिशन पूरा लेना है, लेकिन गैप में लेना है। तुझे मैं कैसे समझाऊँ? समझा तो दिया मैंने। जैसे कि 4 घंटे बाद अगर खाती हैं तो थोड़ा खाएं, लेकिन 2 घंटे बाद ही दूसरा मील ले लें। ओह ऐसे ही, शैरन समझ गई थी। हाँ ऐसे, चल चाय पिए अब। बाकी सब तो ठीक है ना? शैरन ने सोनल से पूछा था। हाँ हाँ, सब ठीक है, मुस्कुरा दी थी सोनल। अच्छा, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं ज़रा दूसरे पेशेंट को देख लूँ। हाँ, पर्दा खींच दिया था यहाँ सोनल ने, और वो आगे जाकर अपनी टेबल पर बैठ गई थी। उस पेशेंट को दोबारा बुला लिया था। शैरन ने निगाहें राशा पर की थी और राशा ने घूर कर देखा था। शैरन ने अपनी नज़रें हटा ली थी राशा पर से। पापा सॉरी, मैंने बोला ना वो सॉरी, लेकिन गलती आपकी है। मेरी गलती? मेरी गलती कैसे है? हाँ, आपने किससे पूछ के मुझे किस किया? हाँ, पूछ के किस थोड़ी करते हैं। क्या मतलब है आपका? और क्यों किया आपने? मैंने नहीं किया, हो गया तो क्या करूं? अपनी भवेंसी कोट कर एक क्यूट भाव दिया था यहाँ शैरन ने। हो गया? कैसे हो गया? बस सारे बहाने, ये कहकर जो खाने के लिए सोनल ने कहा था वो खाने लगी थी राशा। तो आज के भाग में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले भाग में। दुआ करिए कि जल्द अगला भाग आप तक पहुंच जाए, और मुस्कुराते रहिए। लिखना ना भूलिएगा अपनी राय। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बस इतना ही कहूँगी, और कुछ सुनना है? सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।